हम होंगे कामयाब दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? मैं रत्न विशेषज्ञ आचार्य शील झा आज आपके सामने साल के 2021 की जो मैं पिछली वीडियो में आपको बताया था मैंने कि मैं प्रत्येक मेरे 12 एपिसोड होंगे और प्रत्येक एपिसोड में मैं एक राशि के ऊपर पूरी भविष्यवाणी बताऊंगा कि ये पूरा साल उनके लिए कैसा होगा, वो किस महीने में क्या करें और अंतों अंत तक ले इस आने वाले 12 महीने उनके जीवन के कैसे होने वाले हैं। कुंडली का उनका राज छुपा हुआ है, क्योंकि आप कितना भी कुछ भी कर लें, आप किसी भी ग्रह से नहीं बच सकते हैं। सभी ग्रह का प्रभाव मानव जीवन पर पूर्ण रूप से पड़ता है। तो अब हम सबसे पहले जानेंगे हमारी पहली राशि मेष राशि के बारे में। इससे पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि मेरी अपडेट्स आपको बराबर मिलती रहें और आप इसी साल की भविष्यवाणी से ना वंचित रह पाएँ। तो हम अब बात करेंगे सबसे पहले जिन व्यक्तियों के नाम के अक्षर चू, चे, चो, ला, ली, लू, ले, लो, आ, इन सभी नाम से जिन व्यक्तियों के अक्षर इनसे पढ़ रहे हैं उनकी नाम की राशि बनेगी मेष। तो आप फटाफट अपने आप देख लें कि आपकी जो नाम का अक्षर कौन सा है। एक बात और जो कन्फ्यूजन रहती है अमूमन लोगों में कि वो कौन सा नाम को सही माने और कौन से नाम को सही नहीं माने। तो एक चीज़ आप हमेशा अपने जीवन में याद रखिए, जिस नाम से आपको मैक्सिमम लोग पुकारते हैं, जानते हैं, वही नाम आपके पूरे जीवन पर इफ़ेक्ट पड़ता है। उसी नाम से मिली जुली जो प्रभाव आपका पड़ता है और वो आपकी राशि होती है। तो अब जो मैंने अक्षर बताए हैं उनमें से आप देख लें और उसके बाद हम ये स्टार्ट कर लेते हैं कि ये साल, आने वाला साल कैसा रहेगा आपके लिए। अब मेष राशि बनेगी इस साल की पहली राशि और 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2021 के बीच कैसा रहेगा उनका भाग्य हम जानेंगे। यह वर्ष शुभाशुभ मिश्रित फल प्रदान करने वाला होगा। कुछ परेशानियों के साथ भाग्योन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। राज सम्मान के मार्ग में सफलता प्राप्त होंगी। आमदनी के अच्छे साधन प्राप्त होंगे। लाभ की स्थितियां बनेंगी। धार्मिक कार्यों में अरुचि रहेगी। ये थोड़ा सा निराशा करने वाला है ये साल मेष राशि वालों के लिए। कहीं न कहीं धार्मिक कार्यों, पूजा पाठ, भजन, इन सभी चीज़ों से थोड़ा सा ये लोग दूरी बनाएंगे। शत्रुओं से भाग्यवश विजय प्राप्त होगी। अगर आपके शत्रु हैं तो आप भाग्यवान हैं, आपको उनसे विजय प्राप्त होगी। उन्नति के मार्गों में कभी कभी बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। पारिवारिक सदस्यों से मतभेद की स्थितियां बनेंगी। थोड़ा सा यहाँ पे आपको संभलना होगा। आपकी घरेलू जिम्मेदारियां बढ़ेंगी और आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ने वाली है। इस साल परिवार में शुभ प्रसंग बनेंगे। जो आपका परिवार है उसमें कहीं न कहीं से कुछ शुभ, कुछ बनता हुआ नजर आएगा। पिता से लाभ की स्थिति बनेगी। सामाजिक क्षेत्रों में मान सम्मान की प्राप्ति होगी। तो ये आपके लिए साल की रही। और हम जानेंगे व्यवसाय के दृष्टिकोण से मेष राशि वालों का व्यवसाय कैसा रहेगा इस साल। इस वर्ष आपको पहले से अधिक जिम्मेदारियां अपने व्यवसाय में निभानी पड़ेंगी, जिसको आपसे लाभ होगा। इन जो जिम्मेदारी आपको मिलेंगी व्यवसाय में, कुछ एक्स्ट्रा आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलने वाली है, उससे आपको लाभ ही होगा। कारोबार अपनी क्षमता पर पहुंचाने के साथ साथ नई कार्य प्रणाली की ओर उन्मुख होगा। आपको कुछ नई टेक्नोलॉजी, कुछ नए सिस्टम अपने कारोबार में लाने होंगे, अपने बिजनेस में, जिससे आपको बेतहाशा वृद्धि होगी। अन्य ग्रहों के प्रभाव से निरंतर सफलता भी कड़ी मेहनत से आपको मिलती रहेगी। यानी कि इस पूरे साल आपको मेहनत करनी होगी, औरों का सपोर्ट भी आपको मिलेगा। यदि आप राजनीति से जुड़े हैं, कहीं न कहीं आपका मन करता है या जुड़े हुए हैं, तो यह वर्ष आपको
कड़ी मेहनत से सफलता दिलाएगा। यदि आप राजनीति में भी पूरे मन से अगर करते हैं मेहनत, तो आपको कहीं ना कहीं कोई पद या कोई सफलता अवश्य मिलेगी। आपका चेहरा कहीं ना कहीं समाज के आगे आएगा। सर्विस क्षेत्र में मार्च अप्रैल में कुछ परेशानियां अधिक होंगी, आपको ध्यान रखना होगा। यदि आप नौकरी करते हैं, कहीं जॉब है, तो कुछ न कुछ परेशानियां आपको जरूर सामना करना पड़ सकती हैं, लेकिन साहस एवं धैर्य से कार्य सिद्धि होगी। अगर आप डटे रहें उन परेशानियों के सामने, तो सफलता अंत में आपकी ही होगी। व्यवसाय क्षेत्र में विस्तार करना उचित नहीं होगा। इस वर्ष जनवरी से दिसंबर के बीच में कोई नया व्यवसाय ना करें, कोई नई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी व्यवसाय में। आपके पास जो है उन्हीं से आप काम चलाएं, उन्हीं को आप बढ़ाएं। वर्षांत तक कुछ बाधाएं आपको परेशान करेंगी और अंत में जो आपका लास्ट क्वार्टर होगा उसमें कुछ न कुछ परेशानी आपको व्यवसाय संबंधी मिल सकती हैं। धैर्यता से कार्य करें, लेकिन यदि आपने पैशन से कार्य किया तो आपकी ये परेशानी भी स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। आइए अब जान लेते हैं धन संपत्ति के मामले में इस वर्ष कैसा रहेगा आपका भाग्य। इस वर्ष नई संपत्ति का क्रय होगा, साथ ही पुरानी संपत्ति का विक्रय भी होगी। कुछ प्रॉपर्टी जो आपकी रुकी हुई है, नहीं बिक रही है, तो इस वर्ष आप उनको बेच पाएंगे। और कुछ जो सोच रहे हैं लेने की, जो अब तक ना ले पाए हैं कुछ प्रॉपर्टी, वो इस वर्ष ले पाएंगे आप। बौद्धिक कार्यों से आर्थिक लाभ होगा एवं विवाद सुलझेंगे। आपने थोड़ा सा दिमाग लगाना है, कुछ चीज़ों इन चीज़ों पे थोड़ा सा सहायता लेनी है, तो कहीं ना कहीं आपको रास्ते खुलते चले जाएंगे और आपको उसमें सफलता मिलेगी। अब हम जान लेते हैं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मेष राशि वालों के लिए वर्ष 2021 कैसा होगा। फरवरी से अप्रैल तक कुछ शारीरिक कष्ट हो, रोग, भय, कंधे एवं कमर दर्द से परेशानियां होंगी। नवंबर दिसंबर में उदर विकार, एलर्जी का प्रभाव रहेगा, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि किस महीने में कैसा होगा। उन संबंधी कार्यों से आपको करना है, बचाना है बस, और कुल मिला के ठीक ठाक ही रहेगा। अब जान लेते हैं यात्रा, प्रवास, तबादला, कहाँ जाना है, यात्रा कहाँ होगी, कहाँ ट्रांसफ़र होगा। जनवरी से मार्च के मध्य महत्वपूर्ण यात्रा, दूर प्रवास योग, उत्तर दिशा की ओर धार्मिक यात्रा हो सकती है। आपने अगर कई सालों से सोच रखा है कि किसी तीर्थ स्थान पर जाने का और आप नहीं जा पा रहे हैं, तो इस वर्ष उत्तर दिशा की तरफ जो तीर्थ स्थान होंगे भारतवर्ष में, उसमें आपको कहीं न कहीं जाने का अवसर अवश्य प्राप्त होगा। और अब नज़र जान लेते हैं सबसे इम्पोर्टेंट, जितने भी हमारे विद्यार्थी हैं जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए वर्ष कैसा रहेगा। इस वर्ष श्रम अधिक करने पर मई जून में अप्रत्याशित सफलता मिल सकती है। यदि आपने पूरी मेहनत से, अपने शांत दिमाग से जो परिश्रम किया परीक्षा के लिए, तो आपको बेतहाशा रिजल्ट देखने को मिलेंगे इस वर्ष मई जून में। और अंत में जान लेते हैं धार्मिक कार्य एवं ऐसा कौन सा उपाय करें कि इस वर्ष हम सभी प्रकार के परेशानियों से, समस्याओं से आसानी से निकल पाए। मंगलवार का व्रत यदि आप कर सकते हैं तो यह अति उत्तम होगा। यदि कोई रत्न नहीं धारण किया तो मूंगा रत्न धारण कर सकते हैं या लहसुनिया रत्न धारण कर सकते हैं। और अगर आप ये भी न कर पाएँ तो जनवरी से दिसंबर के बीच में आप गरीब बच्चों को, या जो आपको व्यक्ति दिखे बाहर जिसके पास तन ढकने के लिए कपड़े ना हो, उन्हें आप वस्त्र दान यदि करेंगे तो आपको 12 मास आपकी समस्याओं से, रुकावटों से छुटकारा मिलेगा और आपका साल 2021 बहुत ही अच्छा और आपके लिए भाग्य उन्नति भरा होगा। तो ये रही मेरी मेष राशि की प्रेडिक्शन। और अगली में मैं सेकंड राशि की प्रेडिक्शन करूँगा। सो मेरी इस वीडियो को अंत तक सुने और प्लीज़ अपने नियर एंड डियर को अवश्य भेजें। और जितने भी आपके जो मित्र हैं, जो आप चाहते हो उनको ये बात मेरी पहुँचे मैसेज, तो आप अवश्य कीजिए।
जैसा मैं शुरू से कहता हूँ कि अच्छी दोगे चीज़ें आगे तो आपको भी अच्छी चीज़ ही मिलेंगी। नमस्कार, धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में।